अभी रिसेंट में एक केस में गया हुआ था बाहर में, तो उसका चीफ ही हुआ 5 घंटे में, तो टाइम तो बचा ही नहीं होगा ना। जिसका चीफ 5 घंटे में हुआ तो क्रॉस कितना लंबा होगा? चीफ और क्रॉस क्या होता है बताया तो मैं आपको। मान लीजिए कि मैं कंप्लेनेंट हूं किसी केस का, ठीक है, केस दर्ज हो गया, चार्जशीट बन गई, अब मुझे कोर्ट में बुलाया गवाही के लिए। एक तो गवाही वो जो पहले दे दी मैंने, जिस पर केस वेस दर्ज हुआ, 64 के बयान भी हो सकता है करवाए हों, वो सब हो गया। अब मैं दोबारा जाऊंगा कोर्ट में, फिर से दोबारा मुझसे वही बात पूछी जाएंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, डिटेल में। ये चीफ है। अब आपको मौका मिलेगा, आप वकील साहब हो जिनसे सवाल पूछो, ये क्रॉस है। तो चीफ हुआ है उसका 5-6 घंटे का, तो मेरा क्रॉस तो और लंबा होगा। तो जो ये लीगल जो काम चलते हैं कोर्ट में ना, कोर्ट कचहरी का जो काम चलता है वो इतना इजी नहीं है समझना। एक वकील साहब की फाइल को पढ़कर ही आप फाइल ही उठा के देख लो, आपको आधी फाइल पढ़ लेनी पड़ेगी, फाइल क्या है। बिल्कुल टेक्निकल चीजें तो वकील साहब ही समझ पाएंगे। हाँ, जिसका काम उसी को साझे। एग्जैक्टली हर इंसान को लगता है बड़ा आसान है, आसान नहीं है। आसान नहीं है सर। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि आज आप मेरे शो पे आए, मतलब मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कभी इस तरह किसी लॉयर क्या, मतलब क्रिमिनल लॉयर क्या, लॉयर से ही नहीं बात करी थी। सो मेरा अपना एक पर्सनल सवाल था, पर्सनल क्या सबका ही है, उसमें बहुत डिबेट भी आपने देखा होगा चली होगी सर। जैसे अमीर कहते हैं ना पैसे ले दे के बच जाते हैं, तो हमने एक केस देखा था, मुंबई का है, आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना याद नहीं है, कि एक यंग लड़का था, उसने गाड़ी अपनी तेज चलाई और फुटपाथ पे लोगों को उड़ा दिया। तो उसको जब पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने, जज साहब ने उसको बोला कि राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, तो मतलब उस पे क्या व्यूज है, उसको पैराग्राफ लिखवा के छुड़वा दिया। मतलब आपने देखा होगा कई बार जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं ना लोग रात को, अगर पुलिस को पकड़ ले तो कई बार जब कोर्ट जाते तो उनको अजीब अतरंगी सी उन्हें कंडीशन दे दी जाती है। हाई कोर्ट भी कई बार करता है ऐसा। अब मान लीजिए एक मैंने चीटिंग की आपके साथ में 3.5 लाख रुपए की, और चीटिंग हो गया, मैं जेल भी गया, कुछ दिन काट के जेल बाहर आ गया, अब केस चल रहा है, मैं क्वेश्चनिंग पे जा रहा हूँ। क्वेश्चनिंग मतलब कि मेरा आपसे कॉम्प्रोमाइज हो चुका, आप क्वेश्चनिंग पे जा रहे हैं। तो जब मैं कोर्ट पहुंचूंगा तो जज मुझसे सवाल पक्का पूछेगा। जज बोला चीटिंग तो की थी, पैसा तो अकाउंट में आया था, अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगा सकते हैं? कंडीशन कि 50 पौधे लगाने हैं आपको। कहाँ लगाओगे? आपके आसपास कोई पार्क है? मैं बोलता हूँ हाँ वहाँ पे पार्क है, तो पार्क है तो डेली पौधे लगाकर फोटो खींचकर आईओ को अपडेट भी करोगे। कोई भी जैसे उसको बोले निबंध लिख दो बस चले जाओ। देखो ऐसा होता है कि अपने जो कानून किताब है ना, उन सब में ही सब कुछ लिखा हुआ है, किसके लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सभी को इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट का मतलब जो ठीक लगता है वो चीजें कर सकते हैं। ठीक, अब बात एक और सवाल आपने पूछा कि अमीर लोग छूट जाते हैं, गरीब लोग नहीं छूटते। नहीं, होता क्या है कि अमीर लोग के पास कैपेसिटी होती है बड़े से बड़ा वकील हायर करने की, वो बड़े से बड़ा वकील करते हैं। देखो वही सेम चीज है कि एक चीज को मैंने कितनी बार कर लिया, मेरा एक्सपीरियंस बन जाता है। वो एक नया है, वो सस्ता हो सकता है, बोलते सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार जी। तो ये अमीर कोई पैसे की पावर दिखा के सेटिंग वेटिंग करके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। ऐसा होता होगा कहीं पर कम ही होता है, पर ज्यादातर वो बस अपना बड़ा वकील, अच्छा वकील हायर करते हैं, अच्छी तरह से कोर्ट में केस को प्रेजेंट किया जाता है, उसी के बेस पर वो जो ऑर्डर है उनके फेवर में आ जाता है। अच्छा, तो उनको भी कोई ऐसी कंडीशन दी होगी कि उनको वो करना है? बिल्कुल। अच्छा, तो सर कोई स्टोरी है आप हमें बता दें, कोई अनोखा सा कुछ हुआ आपके साथ? देखिए अनोखा तो अक्सर होता रहता है, कई बार होता है। जैसे कि कई बार तो ये चार्जशीट आप जब पढ़ते हो ना, चार्जशीट तो मैक्सिमम लाइन कॉमन ही होती है, मैक्सिमम लाइन कॉमन होती है मैक्सिमम। जैसे कि मैं केस में गया था एक केस के अंदर, तो हम उसमें बंदे को पकड़ा, उसके ऊपर पहले एक मर्डर केस था पर वो जेल से भाग गया था। तो दोबारा हम जब बेल में उसमें गए तो बेल पे आर्गुमेंट हो रहा था। हाई कोर्ट ने बोला आपने इसके अंदर लिखा हुआ है जो पुलिस की स्टोरी थी कि पुलिस, ये 3 पुलिस वाले अपनी जान को दांव पर लगा के बड़ी मुस्तैदी से वहां पर छुपे थे, जैसे इसको देखा मुस्तैदी से भागे और जान की परवाह ना करते हुए जाके उसको धर दबोचा पकड़ लिया। जज साहब ने पूछा कि ये सब बातें लिखनी जरूरी थी इसके अंदर? अपना बखान करना कि आप कितने मुस्तैद हो, कितने ज्यादा जान की अब फिक्र नहीं करते हो, मुद्दे पे आके सीधे अपनी बात लिख देते। बिल्कुल। अब जैसे कि एक तो ये चीज हुई, दूसरा एक इंटरिम बेल लगाई, तो इंटरिम बेल पर पीबी साहब का ऑब्जेक्शन आया कि नहीं इसको इंटरिम बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके घर में वो जो लेडीज थी, हमने दिखाया कि लेडीज की L4 L5 में प्रॉब्लम है, वो खड़ी भी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती है वो, पर ससुर घर में है। ठीक,
तो पीपी साहब ने बोला ससुर तो घर में, वो टेक केयर कर लेंगे उनकी। तो जज साहब ने बोला कि नो वन कैन रिप्लेस अ हस्बैंड। एक वाइफ के लिए हस्बैंड सबसे पहले, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कुछ मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो कि आउट ऑफ द वे जाकर चीजें समझ आती हैं। हाँ। कि ये चीजें हो सकती है। आप कभी भी कोई भी चीज, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस किसी से चीटिंग कर ली, पैसा इतना सारा उसके पास है, आज वो सिर्फ पैसा वापस दे रहा है, इस आधार पे हम उसको छोड़ दें, नहीं चलेगा। चीटिंग तो की थी ना। मैंने क्या बोला कि आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप, बात वो नहीं है, आपकी बेल हो जाएगी जी। पर कई बार जजेस ऐसा निर्णय दे देते हैं, जैसे कि अभी चीटिंग फॉर्जरी पर बोला था, या अभी हाउस अरेस्ट पर बोला था कि ऐसे लोगों को बेल ना ग्रांट की जाए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जैसे रेप वाले मामले, मर्डर जैसे मामले, डकैती जैसे मामले, इनमें इजी प्रैक्टिस वे में बेल नहीं दी जानी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे कोर्ट में एक बार हम खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट करते हुए उसका अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। फ्रीज कर दिए, 3-4 गवाह हो गए, सब कुछ आगे बढ़ चुका है। आज उसने एप्लीकेशन लगाई हमारे क्लाइंट ने कि भाई मेरे अकाउंट खुलने चाहिए। पीपी साहब बोल रहे हैं कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रिलिमिनरी स्टेज। अरे भाई, चार्जशीट लग गई, चार्ज फ्रेम हो गए, 3-4 गवाह हो गए, आज भी शुरुआती स्टेज में इन्वेस्टिगेशन, तो इसका एंड क्या है? तो ऐसी चीजें कोर्ट में रोज होती हैं। कई बार जब एक वकील जब आर्गुमेंट कर रहा होता है ना, तो एक वकील आर्गुमेंट करता है अपनी रेपुटेशन को स्टेक पर लगाकर। जब एक कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा है, पीछे भी लोग बैठे हैं जो उसको सुन रहे हैं। जज साहब से नोकझोंक चलती रहती है, कभी जज साहब हमें डांट देते हैं, कभी हम जज साहब कुछ बातें सिखा देते हैं। पीपी साहब से डेली नोकझोंक चलती है, पुलिस वालों से रोजाना काम है हम लोगों को नोकझोंक करना। इसके ऊपर अंदर सब लड़ाई झगड़ा सब कुछ होते हैं, पर गेट से बाहर निकलते सब वापस वही फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो हमारा जो प्रोफेशन है, हम बोलें सिर्फ लड़ने का ही प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है।